क्या बात है, वाह मास्टर। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि दया करो हे तथागति स्वामी। संघं शरणं गच्छामि नमो बुद्धाय भीमि भजो यथा उचित सबको बाल वृद्ध युवा सभी जो जही लायक की हो। जय हो बाबा भीमराव जी, अजब तेरा उपकार। आपके आने से सब जीने का मिला अधिकार। जय ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, भारत के 85 मूल निवासी अंत मन से हृदय की गहराई से एक गीत मैं अपने उस युवा हृदय सम्राट माननीय सांसद चंद्रशेखर रावण के लिए, क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी लिया हूं कि इस भाई की विचारधारा को संपूर्ण भारत में दे करके जन जन तक पहुंचा करके और आने वाले समय का दूसरा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाने का संकल्प लिया हूं। 3 साल समय है मेरे लिए, 30 साल है ये। 3 साल में इतना तैयार करूंगा आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद रावण की विचारधारा को अगर जनमानस समझ गया तो प्रदेश नहीं पूरे देश की वो स्थिति होगी कि लोग समझेंगे कि भारत की मुख्य तहजीब क्या थी। और कुछ बात ग्रंथों से निकल करके चलेगी। ग्रंथ को लेकर के मैं इस राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से इसे जोड़ कर लेकर के चलूंगा कि हम और हमारी इतनी बड़ी आबादी भारत में हम फेल क्यों हो रहे हैं। ता गीत है मास्टर का हो। एक भक्त भगवान को खोज रहा है। कहाँ खोजत हो? भगवान कहाँ रहना है? वही भक्त का रहा है। जब भगवान को देखा तो कहला कि आप यहाँ वहाँ हम आपके वहाँ खोजत रहिए। गीत सुनने वाले साथियों से अपील है कि शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस गीत को सुनाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या है? प्रभु आप बसे बसवारी,
आप बसे बसवारी में, मेरी उम्र गुजरी गई नारी में, मेरी उम्र गुजरी गई। प्रभु बैठल ना बंसवारी में, वो नारी खोआ खोजत खोजत परेशान हो। बहरहाली प्रभु का बात हो, लेकिन गीत हमारी वहां चल रही है। लंबे समय तक लंका में युद्ध हुआ, अंतोगत्वा रामायण के अनुसार रावण पराजित हुआ, मूर्छित हालत में जंगे मैदान में गिरा हुआ। महामानव रावण के पास गए प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम पूछते हैं, खास तौर से इस गीत को बहुजन समाज के लोग ध्यान से सुनेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूछ रहे हैं कि अरे रावण महाराज, आप बताओ, इतनी बहादुर हो, इतनी ज्ञानी हो, उसके बाद हम जैसे वनवासियों से इस आंदोलन को कैसे हार गए? तर्क देखिए, तर्क क्या कर रहा है। रावण से बोले रघुराई, रावण से बोले रघुराई, क्यों हार गए आंदोलन को? जय हो, क्या बात है। भगवान राम रावण से कहते हैं कि इतनी बड़ी बहादुर हो आप, और इतनी सेना है आपके पास, उसके बाद अपनी धरती पर इस जंग को कैसे हार गए? ये लाइन मेरी रावण के लिए जा रही है और पूरे बहुजन समाज को इंगेज कर रही है कि आप कहां हो, बार बार इस जंग को आप कैसे हार रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर ने आपको क्या कहा था और आप कहां हो? तो रावण महाराज बताते हैं कि सुनो ऐ वनवासी, हम कैसे जंग को हार गए। क्या है? भाई तो तुम्हारा भाई था, पर भाई मेरा कसाई था। अयोध्या के राम, लंका का जंग इसलिए मैं हारा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। खास तौर से बहुजन समाज के लोगों को अवगत करा रहा हूं, इस लाइन को ध्यान में दीजिएगा। रावण महाराज कहते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई भी तुम्हारे साथ मिल गया। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ रहता, तुम्हारे जैसे 1000 राम लंका का कुछ नहीं उखाड़ पाते। भाई ने किया विश्वासघात, भाई ने किया विश्वासघात, हम हार गए आंदोलन को। भाई ने किया रावण कहते हैं कि भाई ने किया विश्वासघात,
हम हार गए आंदोलन को। मेरा भविष्य अगर तेरे साथ नहीं होता, तुम्हारे जैसे 1000 राम लंका का कुछ उखाड़ बिगाड़ नहीं पाते। लंका में मैं सिर्फ इसलिए हार गया कि मेरा भाई फूट करके तुम्हारे साथ चला गया। फिर लाइन जा रही है कहां? 2022 के चुनाव पर। 2022 में इलेक्शन हुआ विधानसभा का। हमारे रावण जाकर गोरखपुर से लड़ गए, और जब रावण गोरखपुर से लड़ते हैं तो रीजन क्या निकलता है? ये बात यही परफेक्ट बैठ रही है। कहते हैं, लिखते हैं हमारे मास्टर राम पलट जी, क्या कहते हैं? जब गोरखपुर रावणी हारे थे, तब जोगी बाजी मारे थे। जब हमारे रावण गोरखपुर लड़ने गए तो जोगी जी वहां जीत गए। क्यों जीत गए? ये लाइन हमारी कह रही है, तब जोगी जी बाजी मारे हैं। क्यों बाजी मारे? बहुजन को लिए हैं भूलावाई, बहुजन को लिए हैं भूलावाई। हम हार गए आंदोलन को, हम हार गए, बहुजन को लिए हैं। हमारे भाई ने पहली हार, पहली पराजय गोरखपुर स्वीकार किए। क्यों? कि बहुजन समाज हमारा टैलेंट नहीं हो पाया। बहुजन समाज गोबर गौमूत्र गोरखनाथ के चक्कर में पड़ गया है, और माननीय आदित्यनाथ जोगी जी बहुजन समाज को विश्वास में ले लिए। और जब बहुजन समाज विश्वास में आ गया तो हमारा भाई चुनाव हार गया। ध्यान रहे इन बातों को। फिर लाइन हमारी कह रही है, फिर बहुजन समाज फेल हुआ। कहां फेल हुआ? बहुजन समाज फिर फेल हुआ। से 28 सीट बहुजन समाज पार्टी की पार्लियामेंट में जाया करती थी। 2007 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट रही बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन आज पार्लियामेंट में बहुजन की रहनुमाई करने वाला बहुजन समाज पार्टी से एक भी सांसद नहीं पहुंच पाया। 2022 के इलेक्शन में एक एमएलए नहीं बहुजन समाज का जा पाया। कहला एक आदमी कि 2 रोटी ना खाए के, एक ठे अगली एक ठे पिछली। तो एक ठौरा कहला कि आज एकरे दुइये बने का करी। तो कहला कि लड़हा घरे का बात ना कह जाए, पूंजीगर घरे का बात करा। जहां पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट थी, एक एमएलए का क्या करेगा, कौन सुनेगा। तो कहने का मतलब इस बारीकी को जानिए। यही हमारे मानवर कांसी राम साहब कहे थे, 100 किलो दूध में 2 रुपए का नींबू गाड़ दोगे, दूध चौपट हो जाएगा मेरे मित्रों। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में
तमाम छंटीले जोधा पोथी और चुरकी वाले जाकर के घेर लिए कटेले की तरह और बहुजन समाज को खत्म कर दिए। लेकिन मैं सतर्क आपको इसलिए कर रहा हूं कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका दूसरा लाल धरती पर आपका नेतृत्व पूरे ईमानदारी से करने के लिए खड़ा है। चंद्रशेखर रावण अब पूरे भारत के 85 मूल निवासी समाज को रावण के साथ खड़ा होने की जरूरत है, इसलिए कि अब भारत के संविधान और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को ईमानदारी से कोई बढ़ा सकता है और कोई हिफाजत कर सकता है, ते आपका बेटा सहारनपुर का चंद्रशेखर रावण कर सकता है। अरे वाह! क्योंकि ईमानदारी की हैसियत आप लोगों ने देख लिया, पूरी ताकत आपने लगा दिया, लेकिन जनता को भरोसा मिला यही बेटा हमारी हिफाजत कर सकता है और यही बेटा बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज की आवाज बन सकता है। पूरा देश खड़ा हुआ, सब लोग तैयार भय, लेकिन चुनाव कितना से जीतना है? 1.5 लाख से। तो मैं पूरे बहुजन समाज को सतर्क कर रहा हूं कि जो भविष्य किया है हमारे राजा रावण को, इन लोगों में लंका में पराजित करके यहाँ राम राज जो लाने का ये प्रयास कर रहे हैं, इस राम राज को खदेड़ना पड़ेगा, अन्यथा इस देश में बहुजन समाज की कोई अहमियत, कोई हैसियत अब नहीं रह जाएगी। तो लाइन कर रही है, जब गोरखपुर रावणी हारे थे, जोगी जी बाजी मारे थे, जोगी जी बाजी बहुजन को लिए हैं भूलवाई, बहुजन को लिए हैं भूलवाई, हम हार गए आंदोलन को। हम हारी तीसरी लाइन हमारी बता रही है 2024 में समाज हमारा समझ गया कि भाई तो भाई है, कभी घर जलेगा, कोई विपत पड़ेगी, सबसे पहले भाई ही हमारा खड़ा होगा। और जैसे 2024 में ये समाज जगा, परिणाम क्या निकला? जब समाज थोड़ा जगा और समाज अपने आप को समझा, बाबा साहब अंबेडकर को, संत गुरु महापुरुषों के आंदोलन पर थोड़ा ध्यान दिया, भारत के संविधान की तहजीब को समझ पाया, तब का परिणाम भैया बहुजन बहुजन में मीत भइल, जब बहुजन समझ गया कि हम भारत के मूल निवासी लोग हैं, हमारी औकात भारत में 90% की है, हमारा भाई बार बार चुनाव क्यों हार रहा है, तब बहुजन एक होना शुरू किया। जब बहुजन एक हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के 400 पार नारे की नसबंदी करके 240 पर खड़ा कर दिया। तो इसलिए मैं बहुजन समाज को सतर्क कर रहा हूं कि मेरे भाइयों, भारत को बचाना है, संविधान को बचाना है, बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को अगर बचाना है, उनके विचारधारा को कायम रखना है,
तो आपको सदैव इस तरीके से अब खड़ा रहना पड़ेगा। बहुजन बहुजन में मीत भइल, बहुजन बहुजन में मीत भइल का मतलब एक नारा इन लोगों ने दे दिया, बहुजन मतलब चमार। लेकिन इस बार समझ गया भारत का मूल निवासी समाज की बहुजन का मतलब वही चमार, कहार, कोहार, माझी, मल्ला, ये सारे लोग बहुजन हैं। बहुजन का मतलब कि भारत की बहुसंख्यक आबादी को बहुजन कहा गया, जिन्हें 6,500 जातियों में इन लोगों ने विभाजित किया था। अब जातियों से निकल करके ये बहुजन जमात जब बना, तब इनका गणित और गुणा ये दोनों फेल हुआ। बहुजन बहुजन में मीत भइल, अरे तब रावण की जीत भइल। बहुजन समाज जब जाग गयल, बहुजन समाज जब जाग गयल, तब जीत गए आंदोलन को। बहुजन समाज तब जीत गए, इन बहुजन समाज में एक नेता नगीना से जीत करके गए भाई चंद्रशेखर रावण 100 सांसद के बराबर वहां दहाड़ते हैं। और जिस दिन रावण के साथ उत्तर प्रदेश से या भारत से 50 सांसद जाएंगे, उस दिन ये आपका भाई देश का पीएम होगा। और आपकी दुख दर्द और किसी की हैसियत नहीं होगी। अभी 3 दिन पहले मैंने देखा, आया था मेरे यहाँ मैसेज कि बोतल में कुछ ब्राह्मणों ने पेशाब करके एक दलित बच्चे को जबरदस्ती पिला दिए। ये हिम्मत इनकी कैसे बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है, ये जानते हैं कि बहुजन समाज एक नहीं है और बहुजन समाज गोबर गौमूत्र पर भरोसा करता है। तो गोबर गौमूत्र से भरोसा हटा करके अपने राजपाट के लिए समझिए। क्यों? कि आप भारत के मूल निवासी लोग हो। आखिरी लाइन है, रावण बहुजन के नेता है, इस देश के 85 मूल निवासी 85% बहुजन समाज का शानदार नेतृत्व करता भाई चंद्रशेखर रावण। इसलिए मैं कह रहा हूं, इनके पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, एमपी नहीं थे, एमएलए नहीं थे। और आज रावण के साथ भारत के बहुजन समाज के साथ साथ माइनॉरिटी समाज के लोग, सारे लोग आज उनकी विचारधारा से इसलिए एक हैं। जोगी जी कहे कि रोड पर मुसलमान नमाज अदा नहीं कर सकते। रावण कहा अगर कांवर ढोने वालों के लिए एक लेन बंद होती है तो मुसलमानों को दिक्कत होती है, तो मेरे आंगन में आकर के नमाज अदा करें। हमें भारत को ऐसे शासक की जरूरत है जो देश में समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, नैतिकता को लेकर के चले। जब ऐसा शासक भारत का होगा तब भारत में अमन होगा, भारत में शांति होगी और भारत आगे बढ़ेगा। अनेरा ढिढोरा पीटत हम, भारत बढ़त हो। इन्हन के अंधभक्तन से पूछ देबा कि का कैला माननीय मोदी जी, तो कहिया धारा 370 हटा देला। ये गधवन के पता ना कि धारा 370 हटल तो भारत के गरीबन के कौन लाभ भयल में। ये इसलिए कहते हैं कि पूर्ण रूप से मानसिक रूप से आधीन बना दिए गए हैं। तो लाइन हमारी कह रही है,
जन के नेता हैं, जन जन के बड़े चहेता हैं, जन जन के बड़े चहेता हैं। राजकुमार वो रावण साथ हुए, राजकुमार वो रावण साथ हुए, हम जीत गए आंदोलन को, हम जीत गए, हम जीत गए आंदोलन को। सादर जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।